आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचएमपी वायरस के बारे में। फुल इंफॉर्मेशन जानेंगे कि ये कहाँ से फैलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये कैसे फैलता है, इससे बचाव क्या कैसे करें, इसका सिम्पटम क्या है, मैनी मोर, ठीक है। यानी कि सब कुछ जानेंगे, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। आप बस वीडियो में बने रहो, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब वही 10 मिनट के अंदर ही का वीडियो रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप सब कुछ जान जाएंगे एचएमपी वायरस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इस वायरस का पूरा नाम क्या है। तो देखो, ह्यूमन मेटा वायरस, मेटा न्यूमो और वायरस आई है, ठीक है। पूरा नाम क्या है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ठीक है दोस्तों। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि ये स्टार्ट कहां हुआ फैलना, स्प्रेडिंग, ठीक है दोस्तों। ये फैलना कहां से स्टार्ट हुआ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चाइना से स्टार्ट हुआ है, इसका स्प्रेडिंग, यानी कि चाइना से ही फैला हुआ है। जैसे कि कोरोना आया था 2020 या 19 और 20 में जो आया था कोरोना, कहां से फैला हुआ था, वो भी चाइना से ही फैला हुआ था, ठीक है। अब देखो, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि ये अब इंडिया में भी एंटर कर चुका है, एंटर इन इंडिया में भी मैक्सिमम केसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखदायक है हमारे देश के लिए, ठीक है, यानी कि भारत के लिए। ऐसे ही कोरोना भी धीरे धीरे फैला था, किसी को विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा रूप ले लेगा, ठीक है। अब देखो ये भी एंट्री कर चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके लिए हमारे देश के साइंटिस्ट डॉक्टर सब रेडी हैं इसको रोकने के लिए, ठीक है, या इस चीज से लड़ने के लिए, ठीक है। तो दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि इंडिया में भी एंटर कर चुका है, जो कि डेंजरस है, किसके लिए, हम लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि इससे बचा कैसे जाए, ठीक है। कैसे बचे, ठीक है, किससे, एचएमपीवी वायरस से कैसे बचे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एचएमपीवी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो टच करता है, मतलब हमको एचएमपीवी वायरस है मतलब अटैक कर चुका है, मैं किसी और को टच करूंगा, ठीक है, तो उसको होने का पूरा संभावना है। तो सब मिला जुला के ये संक्रमित रोग है, ठीक है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। और देखो, पहला भी तो ये हो गया, यानी कि दूसरे को छूना नहीं है। दूसरा, ये खांसने और छींकने से भी फैलता है। जैसे देखो, मुझको हो गया एचएमपीवी वायरस, ठीक, मैं खांस रहा हूँ, वायरस तो हमारे ड्रॉपलेट्स, हमारे जो भी लार वगैरह है उसमें सब है, थूक में भी है, ठीक है, नाक में जो सीबम है उसमें भी है, ठीक है। तो जैसे मैं खांस रहा हूं तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स जाएंगे ना, उस वाटर ड्रॉपलेट्स में मैक्सिमम चांस होता है कि ये वायरस उस ड्रॉपलेट्स के थ्रू किसी और के ऊपर, मैं यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे राजू खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे राम खड़ा है, राम एचएमपीवी वायरस से संक्रमित है, ये खांस दिया, तो जो खांस रहा है ना, तो इसमें से वाटर ड्रॉपलेट इसके ऊपर आ गया और इसको भी हो जाएगा, ठीक है। तो सब मिला जुला के मास्क लगाएगा तो इस वाटर ड्रॉपलेट्स को रोक सकता है और इसको भी बचा सकता है और अपने तक सीमित रख सकता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को कैसे बचे, टॉपिक तो यही है ना। तो सब मिला जुला के जिस व्यक्ति को खांसी है या जुकाम है, उसको बोलो कि मास्क बन के रहे और उससे टचिंग या कांटेक्ट में कम रहो, ठीक है, उसको सेपरेट रहने में बेटर है, उसके लिए भी या तुम्हारे लिए भी, इसलिए कि स्प्रेडिंग करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो पता चल गया ना कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, किसी को हुआ है तो मास्क वगैरह पहने, ठीक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे बचने के लिए टाइम टू टाइम हाथ हैंड वॉश करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम हाथ धोना पड़ेगा आपको, ठीक है। और हाथ मिलाने से भी बचें आप, गले मिलने से भी बचें, ठीक है, जितना डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। तो ये सब चीजें हैं, क्या है, एक दूसरे व्यक्ति से मिलना कम है, खांसने और छींकने वालों से दूर रहना है, उसको बोलना है कि मास्क बियर करें और संक्रमित व्यक्ति को छूने से बचें, संक्रमित व्यक्ति को
जो बोले कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखे, मास्क पहने, ठीक है, और अपना हाथ टाइम टू टाइम उसको भी बोलो धो और आप भी धो, ठीक है, और गले मिलना नहीं है, हाथ मिलाना नहीं है। ये क्या है, बचाव के तरीके, ठीक है। और लास्ट में हम जानेंगे कि इसका सिम्पटम क्या है दोस्तों। सिम्पटम यानी कि लक्षण, कैसे हमको पता चलेगा कि ये वायरस हमको तो मतलब अटैक कर चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको सर्दी, जुखाम, खांसी, ठीक है, लगभग 3-4 दिनों से कंटिन्यू है तो आपको जरूर जांच करा लेना चाहिए, ठीक है, कि आपको कहीं एचएमपीवी वायरस तो अटैक नहीं कर दिया है, ठीक है। तो इसका लक्षण क्या है, खांसी, जुखाम, बुखार, बीपी, ये सब नॉर्मल इसका लक्षण है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है यानी कि एचएमपीवी वायरस अटैक कर देता है, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस व्यक्ति को मेनली जो कोरोना के टाइम में जो प्रॉब्लम होती थी लोगों को, वही प्रॉब्लम इसमें भी है। वो भी रेस्पिरेटरी डिजीज थी और ये भी रेस्पिरेटरी डिजीज थी, ठीक है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, ठीक। और ये भी ध्यान रखें कि ये खासकर छोटे बच्चों में, ठीक है, और बूढ़े व्यक्तियों में ज्यादा फैल रहा है, ठीक है। क्यों, लोग सोचेंगे कि जो बड़े लोग होते हैं उनमें क्यों फैल रहा है, तो उसका रीजन ये है कि इनका इम्यूनिटी कम होता है। फिर एक क्वेश्चन उठता है, छोटे बच्चों का तो इम्यूनिटी ज्यादा होता है, 10-12 साल वाले बच्चों का, जिसमें पाया गया है। तो इसके पीछे भी कुछ ऑथेंटिक रीजन होगा, ठीक है, जो कि हमारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है इसके पीछे का, ठीक है। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आता है हमारे साइंटिस्ट के साइड से, हमारे डॉक्टरों के साइड से कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि एचएमपीवी वायरस क्या है, इससे कैसे बचें, इसका लक्षण क्या है, मैनी मोर हम लोग ये इन्फॉर्मेशन गेन किया। फॉर मोर वीडियोज यू कैन फॉलो मी। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सब लोग सुरक्षित रहें और एचएमपीवी वायरस से बचें। थैंक यू।